वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट अकेडमी डियर। आज हम एक्सरसाइज 8.2 की क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपकी इसकी बेसिक्स क्लियर नहीं है तो मैंने इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व एक्सरसाइज 8.2 की एक वीडियो डाल रखी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको जाकर के जरूर देखें। आपको सारा बेसिक कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज के लिए जो भी रिक्वायर्ड है वो आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है सर जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला, इसके सब पार्ट है। दूसरे का पहला क्या कहता है कि सर आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब इसमें कह रहा है कि ये वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है वो साइन 60, कॉस 60, tan 60 या साइन 30 किसके बराबर है। हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व सर? देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना, टेबल से tan 30 की वैल्यू उठानी है और यहाँ पर पुट कर देंगे। और पुट करने के बाद एक वैल्यू आएगी और उस वैल्यू को फिर इनकी वैल्यू से कंपेयर करके चेक कर लेना है कि वो किसके बराबर आ रहा है। उस हिसाब से फिर हम आंसर डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन। यहां पर क्या करना है, 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30। tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर। मैंने आपको ये चीज बता रखा है कि tan स्क्वायर 30 जो है वो tan स्क्वायर 30 नहीं, tan स्क्वायर थीटा जो है वो tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। मतलब हम इसी चीज को इन शॉर्ट ऐसे लिखते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया कि tan स्क्वायर 30 की जगह पर 1/√3 लिखा और फिर इसका मैंने होल स्क्वायर कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा सर, 2/√3 और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 1/√3 और √3 ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख लीजिए 1/√3 का होल स्क्वायर। अगर क्लियर नहीं है तो इसको 2 बार ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। होल स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना होता है, तो ये 1/3 आ जाएगा। तो ये 2/√3 और ये एलसीएम इसके नीचे, इसके नीचे 1 है और 3 और 1 का एलसीएम 3, तो ये कितना हो जाएगा 1 × 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3 और ये कितना हो जाएगा 2/√3 और इसके नीचे कितना हो जाएगा 4/3। आप इसको सिंप्लीफाई करो, 2/√3 और ये वाला जो है फ्रैक्शन ये यहाँ मल्टीप्लाई होकर के उल्टा हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और देखो ये √3 जो है इस 3 को √3 टाइम्स में काट देगा। तो यहाँ पर मैंने क्या इस्तेमाल किया कि 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं। तो 3/√3 अगर रहेगा तो ये 3 की जगह पे हम 2 बार √3 लिख देंगे और नीचे √3 एक है तो ये कट जाएगा। तो इस तरीके से कटिंग करते हैं, √3 जो है 3 को √3 टाइम्स में कट कर देता है। तो ये वैल्यू कितने के बराबर आ गई, √3/2 के बराबर आ गई। अब डियर आपको ये चेक करना है कि √3/2 इनमें से किसकी वैल्यू है। तो सर जी ये जो है साइन 60 की वैल्यू है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि सर जी हमने ये जो एक्सप्रेशन की जो वैल्यू लाई है वो किसके बराबर है, √3/2 के बराबर। और यही √3/2 किसके बराबर हो जाएगा, तो साइन 60 के बराबर होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या आएगा सर, ए होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम दूसरे पे आते। चलिए सर क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 कि सर जी आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है 1 - tan स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45। इसकी वैल्यू बोल रहा है कि क्या होगी। पहला ऑप्शन गिवन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये कि tan 90, दूसरा 1, सी हमारा जो है साइन 45 और डी हमारा 0। कुछ नहीं करना, tan 45 की वैल्यू को उठा करके यहाँ पुट कर दो। तो सर जी सॉल्यूशन, यहाँ से हम
आगे बढ़ते हैं, क्या है सर, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। 1 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है सर जी, 1 का स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ स्क्वायर इसलिए हमने स्क्वायर किया, प्लस 1 प्लस tan 45 1 सेकेंड 1 है, यहाँ पर स्क्वायर किया, यहाँ पर ब्रैकेट में वैल्यू लिख दोगे, सिंस tan 45 इज इक्वल टू 1, और साथ में ये लिख देना कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा का होल स्क्वायर। ये दो बातें लिख के चलोगे तो फिर तुमको टीचर समझेगा कि तुम सारे स्टेप्स को बहुत अच्छे से समझ रहे हो। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो ये 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा 0, और ऑलरेडी आपको ऑप्शन में ये दे रखा है डी, तो हमारा ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का 2 हमने सॉल्व किया, ठीक है सर, इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का 3, बोल रहा है कि आप ये चेक करके हमें बताइए कि साइन 2a जो है 2 साइन a के बराबर कब होगा, मतलब a की हम कौन सी वैल्यू ऐसी चूज करें जब ये और ये आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ऑप्शन आपको क्या गिवन है सर जी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और डी आपका 60 डिग्री। कुछ नहीं करो, वैल्यू पुट कर लो, 0 डिग्री उठाओ, यहां भी डालो और यहां भी डालो, तो हम LHS लेते हैं, LHS इज इक्वल टू क्या है, साइन ऑफ 2a, साइन 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, ये कितना हो जाएगा, साइन 0, और साइन 0 कितना होता है 0। RHS लेते हैं, RHS इज इक्वल टू 2 साइन ए की वैल्यू हमने कितनी सिलेक्ट की है, 0 डिग्री, और ये साइन 0 0, तो 2 इंटू 0 0, यहाँ इंटू चल रहा है ना, ऐसा, ये डॉट का मतलब यहाँ पर इंटू है। तो हम ये ऑब्जर्व किए कि सर 0 डिग्री की वैल्यू जब हमने यहाँ डाला, और 0 डिग्री हमने जब 0 डिग्री जब हमने यहाँ डाला, और 0 डिग्री जब हमने यहाँ डाला, तो ये दोनों वैल्यूज जो है, दोनों की जो वैल्यूज आई है वो 0 0 आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री पर ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर जी हमारा एट बी इज इक्वल टू एट ए इज इक्वल टू 0 डिग्री साइन 2a जो है वो किसने के बराबर है, 2 साइन a के बराबर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इस पे चेक करना चाहें तो करके देख लीजिए, मैं करके दिखा दे रहा हूँ, हालांकि आपका काम खत्म हो गया, लेकिन फिर भी साइन 2a, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, साइन 2 इंटू 30, साइन ऑफ 60, और साइन 60 कितने के बराबर, √3/2 के बराबर, 2 साइन ए, 2 साइन 30, साइन 30 कितना 1/2, ये कितने के बराबर, 1 के बराबर। यहीं से फील कर सकते हो कि जब हमने ये दोनों वैल्यूज को डाला, तो ये वाली, ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू है और ये जो इसकी जो वैल्यू है, दोनों अलग अलग आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हम सिलेक्ट करेंगे, तो ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम नहीं आएगी, तो इसीलिए आप इस पे किसी पर भी चेक करेंगे तो ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, ये सिर्फ कहाँ सेटिस्फाई हो रहा है, 0 डिग्री पे हो रहा है, ठीक है सर, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4 देखते हैं, क्या कहता है सर क्वेश्चन नंबर 2 का 4, ये कह रहा है कि सर जी 2 tan 30, ये पहले की तरह ही है, दूसरे के पहले की तरह, बस सिर्फ एक चेंज किया है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 कर दिया, उसमें प्लस tan 30 था, इसमें माइनस टेन स्क्वायर 30 है। इसकी वैल्यू बोल रहा है कि ये कितने के बराबर होगा, ऑप्शन आपको गिवन है, cos 60, sin 60, tan 60, और डी साइन ऑफ 30 डिग्री। क्या करेंगे सर,
प्रोसीजर सेम रिपीट कर देना है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो 2 tan 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30। आपको क्या करना है, 2 tan 30 की जगह पे क्या करेंगे, 1/√3 पुट किया, 1 माइनस, और यहाँ पर 1/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर से सेम कहानी, यहाँ पर दो वैल्यू लिख लेनी है। tan 30 की वैल्यू हम जानते हैं सर 1/√3, और tan स्क्वायर थीटा का मतलब tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दो बातें लिख करके हम इसके सामने, ये दो बातें जरूर से हम लिख देंगे, ये दो बातें लिख करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, 2/√3 और नीचे 1 माइनस 1/3। फिर से वही काम कि सर जी 1/√3 इंटू 1/√3 ये कितने के बराबर होता है, 1/√3 का होल स्क्वायर। यानी कि आप इसकी जगह पे ये अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा और नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा, √3 और √3 आपस में मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएंगे, सेम वही नंबर, रूट खत्म हो जाता है, बस एक लाइन में समझ लो। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, तो 2/√3 और ये 3 यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, ये फ्रैक्शनल एडिशन है। तो 2/√3, फ्रैक्शनल एडिशन नहीं, फ्रैक्शनल एडिशन का कॉन्सेप्ट है सब्सट्रैक्शन यहाँ पर। तो 2/√3 और ये 3 माइनस 1 2/3। तो यहाँ से जो है इसको सिंप्लीफाई करो, 2/√3 और ये कितना हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, और √3 से ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √3, और √3 कितने के बराबर, tan ऑफ 60 के बराबर। तो इसकी वैल्यू जो है वो tan ऑफ 60 के बराबर आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, सी होगा। ठीक है, और मैंने आपको फिर से बता रखा हूँ कि सर 3 को हम लोग दो बार लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, और इसके नीचे अगर 3 रहेगा तो एक √3 और एक √3 कट जाएगा। तो 3/√3 अगर ऐसे है तो हम ऊपर √3 दो बार लिख देंगे 3 की जगह पे, और फिर नीचे ये √3, एक √3 को काट देगा तो √3 बचेगा। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन को एकदम सिंप्लीफाई करके सामने ऐसे दिखाते रहेंगे, हर स्टेप्स में क्लैरिटी रखेंगे, तो टीचर बहुत खुश होकर के आपको फुल मार्क्स जरूर देगा। ठीक है सर, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आते हैं।